रोज सुबह टिफिन के लिए बनने वाली सूखी सब्जी हो या रस्से वाली गीली सब्जी, 100 से भी ज्यादा सूखी हो या गीली सब्जियों की रंगत और लज्जत बढ़ाने वाला आज हम एक जादुई सब्जी मसाला बनाने वाले हैं। कोई भी और किसी भी तरह की सब्जी में अगर आप ये जादुई मसाला डालते हो ना, तो आपको राई जीरा से लेकर अलग से कोई भी मसाले इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, इस गर्मी में भी आपको घंटों किचन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मसाले का इस्तेमाल करके आप कोई भी सब्जी जो है ना 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मसाला किस तरह से बनाना है, इसे कैसे स्टोर करना है और इसे आप किन किन सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस रेसिपी में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो भी कढ़ाई पैन हो उसे आप गर्म करने के लिए रख दीजिएगा। मैंने यहाँ पे स्टील का पैन लिया है और इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते सबसे पहले इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच राई। राई को अच्छे से तड़कने फड़कने देना है। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच सौंफ। गर्मियों में ये डाइजेशन में काफी ज्यादा हेल्प करता है, साथ में आपको ये एसिडिटी से भी बचाता है, काफी गुणकारी भी है। इसी के साथ 2 छोटे चम्मच मैं यहाँ पे जीरा भी डाल रही हूँ। जीरा जो है वो गर्मियों में हमारे शरीर को काफी ज्यादा ठंडक देता है और ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप ना साबुत धनिया लिया है। चम्मच से देखा जाए तो ये 5 से 6 चम्मच होगा। अब यहाँ पे मैंने 20 से 25 सूखे कड़ी पत्ते के जो पत्ते हैं ना वो लिए हैं। अब ये मसाला बनाने के लिए आपको जो कड़ी पत्ते बिल्कुल धोकर अच्छे से इसको ड्राई करके पंखे के नीचे सूखा कर लेना है, जिसकी वजह से इसका जो पानी है वो सूख जाता है और मसाला जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। जब हम कोई भी सब्जी या दाल बनाते हैं तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि बच्चे हो या बड़े सभी कड़ी पत्ते को निकालकर साइड में रख देते हैं। पर जब आप इस तरह से मसाले में डालकर खिलाओगे ना, तो ये हमारे बालों के लिए, नाखून के लिए, स्किन के लिए, स्पेशली पीरियड्स में ये काफी ज्यादा फायदा देता है। बाहर अगर आप इसका पाउडर खरीदने जाए ना तो काफी ज्यादा महंगा मिलता है, इसलिए ऐसे मसाले में इस्तेमाल करके आप इन्हें खिला सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ। अगर कसूरी मेथी आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे पाव छोटा चम्मच मेथी दाना भी ले सकते हैं। उसके भी काफी सारे फायदे हैं खाने के, तो उसका इस्तेमाल आप जरूर करिएगा। अब यहाँ पे मैंने आधा कप ही ना सफेद वाले जो तिल होते हैं ना वो लिए हैं। इसमें खूब सारा मात्रा में ना कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। जोड़ों का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो, कैसे भी दर्द में ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर भी इसे खाने की सलाह देते हैं। तो ये जो मसाला बनाने के लिए हम जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सिर्फ हमें टेस्ट ही नहीं देंगे, बल्कि टेस्ट के साथ ना हमारे लिए हेल्थ का भी काम करेंगे। ये काफी हेल्दी है, इसके काफी सारे बेनिफिट्स है, फायदे जो कि हमारे शरीर को मिलने वाले हैं। तो देखिए, कुछ 6 से 7 मिनट हो गए। इन मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से क्रिस्पी करारे से हो गए हैं। अच्छे से भूनने की वजह से इनका जो टेस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और खुशबू भी काफी गजब की आती है। तो इन्हें हम एक थाली में निकाल लेंगे। सेम पैन में अब हम आधा कप यहाँ पे ना सूखा नारियल लेंगे। अब इस मसाले को बनाने के लिए आपको यहाँ पे सूखे नारियल या फिर जो डेसिकेटेड कोकोनट आता है ना उसका ही इस्तेमाल करना है। गीला नारियल हम यहाँ पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। नारियल हमारे बालों के लिए तो फायदा देता ही है और इसकी वजह से हमारी जो सब्जी है ना उसमें काफी अच्छा टेस्ट आता है और हल्का सा गाढ़ापन भी आता है। इसे ज्यादा समय नहीं लगेगा भुनने के लिए, 1-2 मिनट में ही आप देखोगे इसका जो कलर है वो चेंज होने लगा है। तो चलिए इसे भी मसाले के ऊपर निकाल लेते हैं। अब सेम पैन में हम आधा कप कच्ची मूंगफली यानी कि जो पीनट है, सेंगदाना है, वो लेंगे। इस सिंपल से दिखने वाली मूंगफली में बहुत सारे मात्रा में ना प्रोटीन पाया जाता है। जिस किसी को भी एसिडिटी का, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो जो मूंगफली खाना पसंद नहीं करते या उन्हें सूट नहीं होता है, तो वो लोग यहाँ पे ना इस तरह का रोस्टेड चना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफी फायदेमंद होता है। आपको दोनों में से किसी एक चीज का ही इस्तेमाल करना होगा। तो मूंगफली को भी हमें ना अच्छे से ना मीडियम फ्लेम पे छिलका चटकने तक भून लेना है। आप चाहो तो इसका जो छिलका है उसे उतार के भी ले सकते हैं, पर मैं इसे छिलके के साथ इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये जितना अच्छा भुना होगा उतना ही मसाला हमारा अच्छा बनेगा और मसाला हमारा खराब भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियां ली है। लहसुन थोड़ा सा ज्यादा लिया है, तो आपको सब्जी में अलग से लहसुन अदरक डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मैंने 1.5 इंच अदरक भी लिया है, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। अदरक को भी बिल्कुल अच्छे से धोकर छिलका उतार कर कड़ी पत्ते की तरह हमें सुखा कर लेना है। छोटे छोटे पीसेस में टुकड़ों में कट कर लिए और फैन के नीचे उसे अच्छे से सुखा दीजिए। तो ये भी देखिए अच्छे से भून चुका है। इसके ऊपर हल्के हल्के आपको ब्राउन स्पॉट नजर आ रहे होंगे। सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से भुनने के बाद हमने एक थाली में निकाल लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये काफी गर्म है, तो सबसे पहले ना इसे हमें पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है।
देखिए सारे इंग्रेडिएंट जो है वो ठंडे होने के बाद मैंने ग्राइंडिंग जार में इन्हें निकाल लिया है। अब इसमें हम ना आधा बड़ा चम्मच नमक डालेंगे। नमक जो है ना यहाँ पे प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, भले गर्मी हो या सर्दी। अब इसमें हम 1.5 बड़े चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, ये भी इसमें जाएगा। आधा बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी भी डाला है। और अब हम बिना पानी का इस्तेमाल किए हैं, इसे हम ना बंद करेंगे और पल्स मोड पे इसे चालू बंद करते हुए बढ़िया से पीस लेंगे। तो ये देखिएगा इस तरह का दरदरा सा मसाला यहाँ पर पीस कर मैंने तैयार कर लिया है। बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने जो लहसुन की चटनी होती है ना वो बनाई है। कलर देखिएगा कितना प्यारा आ गया है और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं। और इस मसाले को हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, कहाँ कब रखना है, ये आपको आगे पता चलेगा। तो रेसिपी एंड तक जरूर देखिएगा। तो लीजिए ये हमारा जादुई सब्जी का मसाला चंद मिनटों में बनकर तैयार हो गया है। खुशबूदार, जबरदस्त रंगत और टेस्ट देने वाला ये मसाला बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। मसाला तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसका इस्तेमाल करके आपको मैं सब्जी भी बनाना बताती हूँ। तो आज मैं ना मेरी फेवरेट भिंडी की सब्जी बनाने वाली हूँ और कौन कौन सी सब्जियाँ आप इससे बना सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो भिंडी है मैंने उसे अच्छे से धोकर पोंछ कर ड्राई करके अच्छे से इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट करके ले लिया है। सेम पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। आपने देखा होगा कि शुरू से लेके एंड तक मैं एक ही पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्तन भी नहीं हो रहे हैं। तेल के गर्म होते ही इसमें हम एक छोटा प्याज होता है वो डालेंगे और हल्का सा गुलाबी होने तक इसे फ्राई कर लेना है। जैसे ही हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा हम इसमें मीडियम साइज का टमाटर भी डालेंगे। इसे भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब टमाटर जिन सब्जियों में आप डालते हो, जहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते हो, वहाँ पे इसे आप स्किप कर सकते हैं। टमाटर भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे जो हमारी भिंडी है उसे हम डाल देंगे। तो ये मैंने ना 1/2 किलो भिंडी ली है। तो इस तरह से जब आप भिंडी की सब्जी बनाओगे तो यकीन मानिए आपकी भिंडी की सब्जी कभी भी चिपचिपी नहीं बनेगी। भिंडी को भी आपको अच्छे से भून लेना है और हल्का सॉफ्ट कर लेना है। भिंडी भी देखिए अब हल्की सी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर से 1/4 छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच में लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। स्वादानुसार नमक भी डालेंगे। नमक थोड़ा सा सोच समझ के डालना है क्योंकि हमने हमारे मसाले में भी नमक डाला हुआ है। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मसाले के साथ देखिए मैंने भिंडी को भी 1-2 मिनट के लिए बढ़िया से भून लिया है। लगभग 2 बड़े चम्मच इतना हम पानी डालेंगे ताकि जो मसाला है वो हमारा जले नहीं। अब यहाँ पे मैंने 1/2 किलो भिंडी ली थी, इसलिए हमारा जो मसाला हमने बनाकर तैयार किया ना उसमें से मैं 3 चम्मच यहाँ पे ये जो मसाला है वो डाल रही हूँ। अब आपकी सब्जी कितनी है, आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हो, आप सूखी सब्जी बना रहे हो, ड्राई बना रहे हो या स्टफ वाली बना रहे हो, गीली वाली, रस्से वाली बना रहे हो, उस हिसाब से आपको जो मसाला है वो लेना होगा। मसाले को भी अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच और पानी डाल रही हूँ। तो आप इस तरह से ना सूखी भिंडी या सूखे आलू, स्टफ बैंगन, परवल, करेला या फिर आप फ्लावर वटाना की आलू बैंगन, मिक्स वेज या फिर दालों वाली सब्जी जैसे कि चना हुआ, हरे मूंग हुए, बीन्स हुए, इस तरह की सब्जी भी बना सकते हैं। कोई भी और किसी भी प्रकार की गीली सब्जी हो, रस्से वाली सब्जी हो या थोड़ी सी ना लटपटी सी सब्जी हो, सूखी सब्जी हो या फिर स्टफ करनी हो, सारी सब्जियों में ये जो मसाला जबरदस्त टेस्ट देता है। अब आप देख सकते हैं इसमें से थोड़ा सा उबाल भी आने लगा है। तो अब इसे हम 1-2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। भिंडी को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और ये देखिएगा तेल भी अब अलग होने लगा है। ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है इसमें थोड़ा। और अभी आप देख सकते हैं एकदम शानदार हमारी जो भिंडी की लटपटी सी ग्रेवी वाली सब्जी यहाँ पे बनकर तैयार हो गई है। दिखने में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लग रही है ना। इस तरह से ये जादुई सब्जी मसाला आप बनाकर जब टिफिन बना के अपने घर वालों को दोगे, यकीन मानिए सभी आपसे आपके खाने की रेसिपी जरूर पूछेंगे। हर कोई आपकी तारीफ करेगा। सिंपल सी सब्जियों को भी ये इतना टेस्टी बना देगा कि जो सब्जी नहीं खाते ना वो भी सब्जी खाना शुरू कर देंगे। मुझसे तो रुका नहीं जा रहा है, तो टेस्ट कर ही लेती हूँ। काफी गर्म है, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जबरदस्त, एकदम टेस्टी। किन किन सब्जियों में इसका इस्तेमाल हो सकता है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इस मसाले को स्टोर कैसे करना है ये भी आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये मसाला पीसने के बाद सबसे पहले आपको मसाले को अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसके बाद आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर या फिर इस तरह की जो कांच की बोतल होती है उसमें भर कर आप इसे रख सकते हैं। इसे आप फ्रिज में 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रखें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। बहुत सारा एक साथ ना बनाए, थोड़ा थोड़ा करके बनाए और स्टोर करें। अभी गर्मी का मौसम है तो इसलिए आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और जब ठंड का मौसम आता है तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं।
जितने इंग्रेडिएंट हमने इसमें लिए हैं उतने इंग्रेडिएंट में हमारा जो ये मसाला ना लगभग 600 से 700 ग्राम इतना बनकर तैयार हो गया है। ये मैंने आधा किलो की बरनी ली है कांच की, तो ये पूरी भरी हुई है और साथ में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा थाली में लगभग 150 से 200 ग्राम मसाला बचा हुआ है। तो इतना मसाला बनकर तैयार हो जाता है और इतने मसाले में आप 100 से भी अधिक सब्जियां बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और अपनी थाली की रंगत बढ़ा सकते हैं और आपके मुंह का टेस्ट तो बढ़ना ही बढ़ना है। आपको ये मसाला बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। ये मसाला आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स, परिवार और सोशल साइट पे जरूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनकर हमसे जुड़े। मसाला बनाकर उससे आप बहुत सारी सब्जियां जरूर ट्राई कीजिएगा। सब्जी आपकी कैसी बनी है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। खुद खाइएगा, सबको खिलाइएगा और खुश रहिएगा।